बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सोशल मीडिया पर चलती हुई एक बहस है जिसमें जेडीसी ट्रस्ट के नाम से उसका जनरल सेक्रेटरी ये ऐलान करता है कि शुतुरमुर्ग वो 30-30 हज़ार रुपए वाले हमने 1.5 लाख रुपए में खरीदे। और यहाँ पर इस बात को बड़ा उछाला जा रहा है और उसने बड़े शौक के साथ ये बात बयान की है कि हमने ये कारनामा अंजाम दिया है। पहली बात यह है कि देखें, हमारी जो ज़कात है, सदक़ात वाजिबा हैं, ये कहाँ दे सकते हैं कहाँ नहीं दे सकते, इसके हवाले से उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम से मसला पूछकर उसके मुताबिक देना, पहुंचाना और मुस्तहिकीन तक उनकी रसाई देना ये बहुत ज़रूरी अमल है। ये इदारा ऐसा इदारा है जो सिर्फ अपने मखसूस तबके को प्रोमोट करता है, अपने मखसूस तबके के साथ ही ताउन करता है। और ये इदारा ऐसा है कि जो लेता हमारे मुस्लिम तबके से है और देता कहीं और है। और इसके ऊपर रिकॉर्ड और सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप खुद इसका अच्छे तरीके से मुताला कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं, जांच पड़ताल भी कर सकते हैं, तहकीक भी कर सकते हैं। लेकिन अजीज दोस्तों, बात यह है कि जब हम उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम से हम रहनुमाई लेंगे तो वो हमारी रहनुमाई ठीक करेंगे, गलत तो नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जैसे जिस्मानी हमारी बदनी इबादत हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है, वो अदा कैसे होंगी, उनके फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, उनकी सुन्नत, हर चीज़ हम पूछ कर चलते हैं। तो ये जो माली इबादत के ऊपर हम अपना जहन क्यों चलाते हैं, हम अपनी राय को तरजीह क्यों देते हैं? तो इस सूरत में याद रखें, ज़कात का पहलू बड़ा अहम है। ऐसे इदारों में देनी चाहिए जो ज़कात के पूरे उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक लेते भी हैं और उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक उसका इस्तेमाल भी करते हैं और उसको खर्च भी करते हैं। अगर वहां पर शरीयत के उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक मुकम्मल हो रही है तो फिर तरतीब है, तो फिर आपकी ज़कात अदा हो रही है। अगर नहीं है तो आपकी ज़कात अदा ही नहीं हो रही। तो ये एक ऐसा इदारा जो अपने सिर्फ मखसूस तबके को प्रमोट कर रहा हो और जो सिर्फ उन्हें ओल्ड एज होम देखें, नंबर 2 आप जो है हॉस्पिटल देखें, नंबर 3 आप इनके दस्तरखान देखें, नंबर 4 आप इनकी जो है डोनेशन देखें, और नंबर 5 कहां कहां किन लोगों के साथ जाकर ये काम कर रहे हैं, आप जरा इसकी जांच पड़ताल कर लें और तहकीक कर लें और आपके सामने बात आ जाए। तो इस हवाले से मैं अपने मुसलमान भाइयों और उन तबकात से जो इस अमल में आगे आगे होते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो अपनी ज़कात की अदायगी पर ध्यान दें और अपने दीगर भी सदक़ात वाजिबा पर के अदा हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और एक अहम बात मैं आप हजरात से ये अर्ज करूं कि जब हज का मौका आता है या कुर्बानी का मौका आता है, दीगर इबादत की बारी आती है, तो वहां पर जब पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा होता है तो हमारे लोग कहते हैं कि भाई इतनी पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, क्या ही अच्छा था कि इससे किसी गरीब का ये कर देते, उससे वो कर देते, उससे वो। तो ये जो पैसा एक अयाशी पर खर्च हो रहा है, और ठीक है आप अच्छा खर्च दें, आप अच्छा खिलाएं, लेकिन इस हद तक भी ना हो कि आपका वो ज़िया के अंदर चला जाए और उसके अंदर जो है वो आपका हद से तजावुज कर जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, ऐसे अमल को हमें रोकना चाहिए और हमें ज़कात पर, अपने सदक़ात वाजिबा और अपने अमाल पर हमें तवज्जो करनी चाहिए। दीगर इस्लामी ट्रस्ट भी मौजूद हैं, उनकी पूरी शक्लें मौजूद हैं। अब सैलाब के अंदर या दीगर मौक़े में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी हमारे यहाँ ऐसा हुआ हो कि उन्होंने पहले मजहब पूछा, मजहब तो हम भी नहीं पूछते, वहां पर भी उनसे कोई दीन नहीं पूछा जाता, मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट की जाती है। आप सिंध के इलाके में चले जाएं, पंजाब के इलाके में चले जाएं, आप दीगर इलाकों में चले जाएं, सैलाब ज़िदगान में जब उलमाए किराम ने, जब दीनी रफाही इदारों ने जब काम किया है तो किसी से कोई मजहब नहीं पूछा। तो एक वाहिद बंदा पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट रहा है कि हम किसी से मजहब नहीं पूछते, हम किसी से मजहब नहीं पूछते और हम किसी से मजहब नहीं पूछते, और सबसे ज्यादा आप काम भी उसी पर कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसे काम करने हैं तो रोडों पर कितने गरीब बैठे हुए हैं, पुलों के नीचे कितने गरीब सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और उनकी शक्ल सूरतों को देखा जाए, जिनके पास सोने को बिस्तर नहीं है, जिनके पास रिहाइशगाहें नहीं है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो रोडों पर फिर रहे हैं,
रात के वक्त आप कराची के रोडों पे चले जाएं, कितने जगह ऐसी हैं जहां पुलों के नीचे, तो आप इनके ऊपर पैसे क्यों नहीं खर्च कर रहे? उसकी वजह आपको यहां से कुछ मिलना नहीं है, आपको कोई कारगुजारी नहीं मिलनी। तो इस वजह से मेरे अजीज दोस्तों, हमें अपनी ज़कात और सदकात वाजिबा अदा करते वक्त एक शरीफ फरीजा समझते हुए उसकी अदायगी का दुरुस्त तरीका हमें समझना भी जरूरी है और उसके मुताबिक अदा करना भी हमें जरूरी है। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है कि ये सिर्फ ये बात कहना कि हम बगैर मजहब के ये करते हैं, हम फलां करते हैं, हम ये करते हैं, तो कितने सारे मौके ऐसे हैं जहां पर इतने सारे मामलात आए, तो आप वहां पर क्यों नहीं गए? वहां पर आपने अपना फंड क्यों नहीं पहुंचाया? वहां पर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? वहां पर आपने हेल्प क्यों नहीं की? और आप ये कहें कि कुछ लोगों के पेट में मरोड़ हो रहा है, जिनको हजम नहीं हो रहा फला। याद रखें, उलमाए किराम और दीनी इदारे कभी भी पैसों की लालची नहीं हुआ करते, लेकिन हाँ, जहां पर शरीयत का मसला गलत हो रहा होगा वहां अवाम को मुतनब्बे करना जरूरी है। तो मैं इस वजह से मैं ये पैगाम अपने सोशल मीडिया के जरिए से देना चाहूंगा कि देखें, जब कोई आपकी ज़कात जो शरीय उसूलों के मुताबिक ही ना हो, अदा ही नहीं हो रही, आपका फरीज़ा मुकम्मल ही नहीं हो रहा, और फिर भी जो है वो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आप अपनी ज़कात की फिक्र करें। और दूसरी बात, अपनी ज़कात के देने के जो है मालूमात करें। और तीसरी बात यह है कि ऐसे इदारों को देने के बजाय दीनी इदारों को दें जिनका तरीका इस्तेमाल भी ठीक है, जिनका तरीका काम भी ठीक है, उनकी जो है फलाही नज़म भी ठीक है। कितने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट मौजूद है, उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट मौजूद है, और जो है बिन्नूरिया ट्रस्ट मौजूद है, दीगर ऐसे कई इदारे हैं जो मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे मुस्लिम तबके को अपनी ये इबादत, माली इबादत भी ऐसी जगहों पर पहुंचानी चाहिए जहां पर उनका काम हो रहा है, और वो पूरा पूरा काम जिम्मेदारी के साथ करते हैं, ताकि उनकी ज़कात भी अदा हो और उनकी ज़कात मुस्तहिकीन तक शरई उसूलों के मुताबिक पहुंचनी भी चाहिए। जब शरई उसूलों के मुताबिक आपकी ज़कात ली नहीं जा रही, तो आपकी ज़कात कैसे दी जा रही होगी? तो मेरे अजीज दोस्तों, इस मसले की तरफ उलमा की तवज्जो दिलाना बहुत अहम जिम्मेदारी है, और इसकी तरफ मुतवज्जे होना और इस मसले को समझना आपके लिए निहायत जरूरी है। ये बड़ा हसास मामला है। अल्लाह ताला हम सब की जिस्मानी, बदनी और माली इबादत को अल्लाह अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमाए।